अनंत और शाश्वत ब्रह्मांड में हिंदू धर्म में सृष्टि और मानवता का विकास एक दिव्य और चक्रीय प्रक्रिया के रूप में वर्णित है। यह प्रक्रिया भगवान विष्णु से शुरू होती है, जो अनंत काल से शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है और उस कमल से सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, आकाश, पृथ्वी और सभी जीवों को रचते हैं। हर एक सृष्टि का अपना चक्रीय क्रम होता है, जिसमें 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल होते हैं। इन 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। सत्य युग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, में मानवता पूर्ण धर्म और सच्चाई का पालन करती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से लोग दिव्यता से जुड़े रहते हैं। जीवन का हर पहलू शुद्ध और सरल होता है और इस युग में मानव का आध्यात्मिक विकास सर्वोच्च स्तर पर होता है। और सूची इसका जैसे ही त्रेता युग आता है, धर्म का पालन कमजोर पड़ने लगता है। इस युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, जब पृथ्वी पर अन्याय और अधर्म का विस्तार हो गया था। रामायण की कथा इसी युग की है, जिसमें मानवता ने सही और गलत के बीच संघर्ष किया, लेकिन धर्म की ओर लौटने की कोशिश की। द्वापर युग में मानव का नैतिक पतन और बढ़ जाता है। भगवान विष्णु इस युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, जो महाभारत की महान गाथा और गीता के उपदेशों का केंद्र हैं। द्वापर युग का अंत बड़े पैमाने पर युद्ध और विनाश के साथ होता है, जब धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ जाता है। अब हम कलयुग में हैं। यह युग अंधकार, संघर्ष और आध्यात्मिक पतन का युग है। मानवता ने भौतिक सुखों और संपत्ति की खोज में अपने आध्यात्मिक रास्तों से भटकना शुरू कर दिया है। इस युग में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का प्रकट होना होगा, जो इस विनाशकारी चक्र को समाप्त करेंगे और एक नई सृष्टि का प्रारंभ करेंगे। कल्कि अवतार अधर्म को नष्ट कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है, तब मानवता की नैतिकता और धार्मिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होते हैं और सभी बुराइयों को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद प्रलय का समय आता है, सृष्टि का विनाश। ब्रह्मांडीय जल में सब कुछ समाहित हो जाता है और यह चक्र समाप्त हो जाता है। प्रलय के साथ सृष्टि का अंत होता है और ब्रह्मा की रचना समाप्त हो जाती है। लेकिन यह अंत स्थायी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि और जीवन का चक्र चिरंतन है। प्रलय के बाद भगवान विष्णु पुनः योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और एक नए महायुग की शुरुआत होती है। एक बार फिर भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है और ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जीवन का अंत एक नई सृष्टि और पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हर युग के अंत में प्रलय होता है और फिर नया जीवन जन्म लेता है। यह चक्रीय प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है और मानवता धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती रहती है। मानव विकास की इस यात्रा में हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक अंत एक नए आरंभ का संकेत है। यह चक्र हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा अनवरत है और मोक्ष की प्राप्ति ही इसका अंतिम लक्ष्य है। खुश है।